नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज जनपद की हंडिया तहसील अंतर्गत मिट्ठूपुर नेता नगर में सीबीसीआईडी में तैनात डीआईजी अशोक शुक्ला के आवास पर मां सावित्री स्मरण दिवस के अवसर पर सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता से जुड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम की विशेष उपलब्धि यह रही कि इस अवसर पर शबरी आश्रम का उद्घाटन मुसहर समाज की महिला सप्ती देवी के कर कमलों से कराया गया, जो सामाजिक समानता और समरसता का सशक्त प्रतीक बना। वहीं गौशाला का उद्घाटन एडिशनल कमिश्नर आईएएस विश्राम यादव द्वारा किया गया। शबरी आश्रम उद्घाटन के दौरान डीआईजी अशोक शुक्ला की धर्मपत्नी सीमा शुक्ला ने सप्ती देवी का अंगवस्त्र व फूल मालाओं से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में महिलाओं को कंबल के साथ साड़ी, अंगवस्त्र तथा खाद्य सामग्री के पैकेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर डीआईजी अशोक शुक्ला ने उपस्थित पत्रकारों को अंगवस्त्र एवं डायरी पेन भेंट कर सम्मानित किया और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है। मां को दिया गया वादा निभाकर आत्मिक सुकून मिलता है। ऐसे सेवा कार्यों में हर सक्षम व्यक्ति को आगे आना चाहिए। परिवार अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन सच्ची मदद वही है जो ऐसे व्यक्ति के लिए हो जिसे हम न जानते हों न पहचानते हों। एडिशनल कमिश्नर आईएएस विश्राम यादव ने कहा कि यह वही स्थान माना जाता है जहां शबरी माता ने भगवान राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे, जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में डीआईजी अशोक शुक्ला द्वारा स्थापित यह इकलौता शबरी आश्रम सामाजिक समरसता की मिसाल बनेगा, जिसका उद्घाटन अनुसूचित समाज की महिला से कराकर एक ऐतिहासिक संदेश दिया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, समाजसेवी, ग्रामीण एवं जरूरतमंद उपस्थित रहे। संपूर्ण आयोजन ने सामाजिक सेवा, संवेदना और मानवीय मूल्यों का सशक्त संदेश समाज को दिया। उक्त अवसर पर वेदपति मिश्रा, प्रधानाचार्य सुयोग पांडे, दूधनाथ यादव, अनूप जायसवाल, राजेश सिंह, बाबा पांडे, विजय मिश्रा, शंभूनाथ मिश्रा स्टोनो, प्रसाद स्वर्णकार, लक्ष्मी दत्त, विजय मिश्रा आदि लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। मैं आज डीएसपी साहब बात व्यक्त करती हूँ जो माँ सावित्री दिवस के दिन उन्होंने कम्बल वितरण और सभी आश्रम का उद्घाटन किया है। और कम्बल वितरण के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हाँ, ज़्यादातर लोग ये गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं कि गवर्नमेंट ही हर चीज़ करेगी। प्रयास हम लोग का भी बहुत रहता है। आपने ये सराहनीय प्रयास किया कि लोगों गरीबों के लिए कम्बल वितरण किया है, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं भगवान राम हमारे आदर्श हैं और हम लोग उनसे सीखते हैं। उनका पूरा जीवन एक व्याकरण है जीवन का। आजकल एक भी प्रथा चल पड़ी है कि बड़े महापुरुषों की आलोचना करते रहते हैं। हमारी अपील है लोगों से कि हम कृपया सीखें, रामचरितमानस से, रामायण से, भगवान राम के जीवन के आदर्शों से सीखें। तो मुझे ये प्रसंग बहुत अपील करता है, शबरी वाला प्रसंग, शबरी माता के जूठे बेर भगवान ने खाए, या फिर निषाद राजगो वाला प्रसंग। हम सबसे अपील करेंगे कि छोटी मोटी जो कमियां हैं हमारे पूर्वजों की कहीं ढूंढ के निकालते हैं अगर हम, या हमारे महाग्रंथों में, उनको किनारे करके उन्हें बड़ी सीख छिपी हुई है, उस सीख को हम ग्रहण करें। उसी के तहत हमने जो है शबरी का यह प्रसंग मुझे लगा अच्छा। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचने का हम लोग प्रयास करें। अपने लिए तो हम सब करते रहते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए हम कुछ करें। इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। और सरकार का प्रयास करती है, सरकार प्रयास करती है, लेकिन हम उसके भरोसे न रहें। मेरी अपील है कि जन जन जब इसको उठाएगा तभी उनकी पीड़ा दूर हो पाएगी। तो इसी क्रम में हमने ये शबरी आश्रम की स्थापना की है और मेरा प्रयास है, सबसे मेरा आग्रह है कि खुद से निरीक्षण करें हमारे समाज में कौन नीडी व्यक्ति है। केस है शबरी को लेकर के, तो उसका यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम पहुँचे, उनका दुख दर्द कैसे महसूस करें, उसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जैसा ये भी कहा गया है कि सरकार द्वारा जो कार्य होते हैं, जो इस तरह के कंबल वितरण, वस्त्र वितरण हो या
वो सफिशिएंट नहीं होता। हम समाज के लोगों को, जागरूक लोगों को आगे आना होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000 कम्बल आते हैं और एक तहसील में 700-800 गाँव होते हैं। अगर रेवेन्यू विलेज वाइज लीजिए या ग्राम पंचायत वाइज लीजिए तो एक गाँव में 2 या 3 कम्बल, 4 कम्बल आता है। तो जब तक ये सामाजिक रूप से जो लोग हैं या NGO आगे नहीं आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के दुख को, अभावग्रस्तता को दूर नहीं किया जा सकता। सर, सबरी आश्रम खोलने का उद्देश्य क्या है? मुख्य यही उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक जो एकदम अभावग्रस्त और गरीब व्यक्ति है उसके दुख दर्द को सुना जा सके, उसको कष्ट को दूर किया जा सके, उसका कल्याण के लिए आगे बढ़ा जा सके, उसको ये महसूस न हो कि हम समाज से अलग हैं। हमारा पड़ोसी भी अगर है वो निश्चित रूप से उसको भी सुखी होना चाहिए, तभी हम निष्कंटक रूप से सुखी रह सकते हैं। तो उद्देश्य यही है सबरी। समीर भाई आए, CID वाले, SP साहब, समीर भाई किनारे से 2 लोग पानी को बुलवाओ। ग्रुप में लगाए रहिएगा, ग्रुप में करा दे। पानी भी ले आना, पानी।